अखाड़ा में बात उत्तराखंड और उत्तरकाशी की ही बात करते हैं। उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली गांव तक पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंची है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सत्येंद्र भरतवाल ने गंगोत्री हाईवे बंद होने और लगातार खतरे के बावजूद अपनी जान को जोखिम में डालकर गांव के नजदीक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। मलबे से भरे तंग पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए वो जमीनी हकीकत को कैमरे में कैद करने पहुंचे। गांव के पास सड़क का बड़ा हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है और हालात बेहद नाजुक हैं। देखिए ग्राउंड जीरो यानी धराली गांव के करीब से सबसे भरोसेमंद और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपदा के बाद सबसे ज़्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में, और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है, और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है, और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं। अब वहीं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सत्येंद्र भरतवाल पहले रिपोर्टर हैं जो आपदा की जगह के करीब पहुंचे हैं। उन्होंने एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बात की। अब प्रशासन की टीम से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, उनसे ही जानकारी चाहते हैं सर, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके पास यहाँ पे पहुँच चुकी है सर। लेकिन जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चलते हैं? यहाँ पे जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है। अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है, इसमें संभावना बन नहीं रही है। और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है बीआरटीएफ, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज, जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं, वो बन सकता है। तो सर यानी कि अभी टाइम लगेगा इस पे? हाँ, इसमें टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, और हम जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड या रोड वॉश आउट हुआ है वहाँ की रेकी कर रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं, और हो सकता है अगर वेदर क्लियर होता है यहाँ से हमारी टीम जो है आगे मूव करेगी रोप के जरिए। हाँ, रोप के जरिए करेगी। तो सर कितनी टीम अभी आपकी यहाँ लगी है? अभी हमारी एक टीम तो भटवाड़ी पहुंचने वाली है, 2 टीम मेरे पास हैं यहाँ पे, और 2 टीम जो है देहरादून जो सहस्त्रधारा हेलीपैड में अवेटिंग है, वो भी वहाँ से निकल। हाँ, जैसे चिनोक के लिए मौसम क्लियर होगा। और एक टीम हरिद्वार से निकल पड़ी है। यानी कि एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सीओ साहब हैं। सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही है? एक तो वहाँ आपदा, दूसरा रास्ता बिल्कुल बंद है। जी सर, जो लाइव लॉसेस हुए हैं, जो जनहानि हुई है, उसका तो हम कल जो जनहानि हुई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि हमारा कम से कम 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है। दोनों एंड से, उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है आईटीबीपी और हमारे एसओ हरसिल, और ये हरसिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जितने भी धराली में जो लोग थे जब ये घटना घटी, और जो जिनके लाइफ वो सेव कर पाए, तो वो उन्होंने धराली सुरक्षित गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पे वो ले गए। उधर के एंड में जो फंसे हुए थे लोग, वो 60-70 की संख्या है, उनको एसओ हरसिल आईटीबीपी की मदद से वो गंगोत्री ले गए। और अभी वर्तमान स्थिति वहाँ पे ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा परेशान नहीं है। हमारा फोर्स वहाँ पे साथ में है, और यहाँ पे जो है रोड व्यवस्था बहाली की तैयारी हो रही है। उधर से हेली सेवाओं की भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम साहब जो है वहाँ पे बारसू हेलीपैड है, उधर सर्च करने गए हैं किसी तरह से। अगर हेलीपैड में और काम की ज़रूरत है, टेम्प्रेरी
व्यवस्था। तो हेली सेवाएं किसी तरह से हम जो है राशन इत्यादि जो खाने पीने की जो सामग्री अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम आराम से उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्थिति इस टाइम अंडर कंट्रोल। लेकिन सर सबसे बड़ी चुनौती है सड़कों की, क्योंकि कई जगह टूटी हैं, समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पुल ही वॉश आउट हो रखा है। अभी एनडीआरएफ की हमसे बात हुई तो वो भी उम्मीदें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलने की, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक आप लोग इन सड़कों के जरिए रसद वहाँ पहुँचा पाएंगे? ये मेरे ख्याल से जितना हमारा बटवाड़ी दो जगह, हमारा बटवाड़ी चौकी के क्षेत्र में जो है 2 जगह सड़कें टूटी हुई, ये एक आप सामने देख रहे हो। आगे डबरानी के बीच में भी ऊपर से पहाड़ से कुछ बोल्डर हैं, तो रोड अभी तो ब्लॉक है। तो सड़कें तो मेरे को लगता है कि ये 10-12 दिन लग जाएंगे इसमें बहाली होने में। कम से कम 10-12 दिन लग जाएंगे सड़कों को ठीक करने में, यानी जो जहाँ है वो वहाँ फंस गए हैं। कई सारे टूरिस्ट हैं, यात्री हैं जो गए होंगे गंगोत्री तक, वो भी फंसे हुए हैं। उन तक भी अब राहत के साथ साथ कई खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही का मंजर जिसने भी देखा वो दहल गया। अचानक आई भयानक तबाही ने धराली और हर्षिल गांव को मलबे और पानी के सैलाब में डुबो दिया। देखिए तबाही के वो 35 सेकंड। उत्तरकाशी में बादल फाड़ तबाही, गांव तबाह, सैकड़ों घर जमींदोज। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। तबाही बनकर टनों टन मलबा पहाड़ से नीचे की ओर बहता चला आ रहा है। तलहटी में अच्छी खासी रिहाइश है, सैकड़ों घर हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे अचानक बादल फटा। देखिए किस तरह से सिर्फ 35 सेकंड में पूरा धराली गांव तबाह हो गया। जो लोग वीडियो बना रहे थे वो सीटी बजाकर और चिल्लाकर दूसरे लोगों को जान बचाने के लिए अलर्ट करने लगे। मंगलवार दोपहर को उत्तरकाशी के हर्षिल इलाके में बादल फटने से खीरगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव में मलबा और पानी धराली गांव में घुस गया और 30 फीट तक मलबा जम गया। बाजार की कई दुकानें और आसपास के मकान जमींदोज हो गए। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी भयंकर है। पहले जहां सुंदर सा गांव दिखाई देता था वहां अब चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। मगर तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर है ये। देखिए किस तरह से एक आदमी इस मलबे से बचने की कोशिश कर रहा है। पूरा शरीर कीचड़ और मलबे में धंसा है, लेकिन रेंगते हुए किनारे पर जाने की कोशिश कर रहा है। तबाही के बीच न्यूज़ 18 इंडिया, गाड़ी के आगे गिरे पत्थर। तबाही की ताजा तस्वीरें आप तक पहुंच सकें, इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया के दीपक बिष्ट ने मौके तक पहुंचने के लिए रात भर सफर किया। उत्तरकाशी के इस हादसे को कवर करने दीपक रास्ते में ही थे कि अचानक पहाड़ दरकने से उनकी गाड़ी के आगे पत्थर गिरने लगे। उत्तरकाशी में अभी भी रह रहकर कई जगह पर लगातार पहाड़ियां, आप देखेंगे लगातार यहाँ पर पत्थर गिर रहा है और ये रास्ता बंद होने की वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि धराली की तरफ जाने वाले कई जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। भटवाड़ी से के आसपास रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें टूट गई हैं और ये जो इलाका है ये नालूपाड़ा इलाका धरासू इलाके के पास पड़ता है और यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। रास्ते में करीब 50 किलोमीटर पहले भटवाड़ी के ओंगी इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है, जिसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। प्रशासन की तरफ से भेजे गए राहत सामग्री के ट्रक और गाड़ियां रास्ते में ही फंस गए। आपदा से संभल रहे लोगों और प्रशासन को मौसम विभाग के इस अलर्ट ने चिंता में डाल दिया। उत्तरकाशी के लिए जारी अलर्ट में मौसम विभाग ने बताया है कि रात तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भूस्खलन और जल भराव वाले क्षेत्रों के लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब आपको धराली में हुए हादसे के बाद वहां के कुछ पीड़ितों का दर्द भी सुनाते हैं। कल बादल फटने के बाद उत्तरकाशी के एक बड़े इलाके में बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ था। और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया। ये हम इधर थे पासे में,
फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। हाँ जी, तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई, आदमी भाग भी नहीं पाया वहाँ से। भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था।